Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about pair of words. I took that pair of words from previous paper. So first of all, हम ये डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं और मैंने ये प्रीवियस पेपर्स में से लिए हैं। टोटल 60 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और इनको मैं उर्दू के साथ इनको समझाऊंगी आपको सेंटेंस वाइज भी, और उसके बाद इनके मीनिंग्स भी समझाऊंगी। और हो सकता है कि अगर आपने फुल अटेंशन के साथ इस वीडियो को सुना तो आपको साथ साथ ये पेयर ऑफ वर्ड याद हो जाएंगे और आप मैट्रिक का पेपर का जो 5 या 10 नंबर का जो आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स वो आपके लिए हल करना, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। यही मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। और थैंक यू कहने का तरीका भी है। सो सबसे पहले तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स एक्चुअली वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और उनकी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला पेयर ऑफ वर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट बहुत मोस्ट रिपीटेड है। तकरीबन मैंने जितने भी देखे हैं अपने प्रीवियस पेपर्स मैंने खोले हुए थे उनमें तकरीबन ये हर दूसरे पेपर में इफेक्ट और इफेक्ट आया ही हुआ है। तो इफेक्ट क्या है? द वेदर अफेक्टेड हिज मूड। इफेक्ट यानी असरअंदाज होना। अफेक्ट अगर आप वैसे भी किसी को अपनी डेली कन्वर्सेशन में भी इस चीज को यूज करें, इस लफ्ज को, तो आप यूज कर सकते हैं कि फलां बंदे ने मेरे मूड को बहुत अफेक्ट किया। फलां बंदे के आने जाने से मैं बहुत अफेक्ट होता हूँ। आप अपनी मदर के डांटने से बहुत अफेक्ट होते हैं, यानी कि आपकी मदर आपको डांटे तो आप बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत आप पर असर होता है। द वेदर मौसम अफेक्टेड हिज मूड, उसके मूड को मौसम का उसके मूड पर कोई असर हुआ। इफेक्ट अ पुअर डाइट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। तो इफेक्ट क्या है कि एक जो खराब गजा है कैन हैव एन इफेक्ट, आप पर असरअंदाज हो सकती है ऑन योर हेल्थ, आपकी सेहत पर। बेल ही पोस्टेड बेल फॉर हिज फ्रेंड इन जेल। बेल यानी कि आप जब किसी को बेल के लिए राजी करते हैं, जमानत जो होती है उसको हम कहते हैं बेल। दूसरा क्या है? ही पोस्टेड बेल, उसने जमानत के लिए कहा फॉर हिज फ्रेंड इन जेल, जो कि उसके जेल में था। आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं बेल को कि हम जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं कि हमने फलां बंदे की बेल करवानी है। ये तो नॉर्मली कन्वर्सेशन में भी अब ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है बेल। आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होते हैं? घास होती है, तिनके घास फूस होती है। आई सेट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सिट सेट। आई सेट में बैठा ऑन द बेल ऑफ स्ट्रॉ, घास फूस की गठरी पर बैठा। नियर द फायर, नियर द फायर ये अब ना भी बोले तो इट्स ओके। आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ, मैं घास फूस की गठरी पर बैठा, फिर भी ये चल सकता है। कूल कैन यू फील द नाइस कूल ब्रीज ब्लाइंग। क्या तुम जो है ना एक ठंडी हवा महसूस कर सकते हो? कूल ठंडी। कोल्ड ठंडी होती है। लास्ट टाइम आई विजिटेड मरी, मैं पिछले दफा लास्ट टाइम पिछली दफा जब मैंने मरी को विजिट किया था, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। ठीक है, कोल्ड ठंड और कोल्ड सर्दी। नेक्स्ट है ड्यू एंड ड्यू। अब यहाँ इनको ना हेमोनिमीज भी कहते हैं। इसका ये है कि इनके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इनके मीनिंग चेंज होते हैं। ड्यू, द फ्लावर्स वर स्पार्कलिंग विद ड्यू, शबनम के कतरे। द फ्लावर्स फूल खिल रहे थे स्पार्कलिंग विद ड्यू, शबनम के साथ। द फ्लावर वर स्पार्कलिंग विद ड्यू। ड्यू कि फलां की फीस की डेट ड्यू है, ड्यू थी। द बिल इज ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, बकाया जात जिसको कहते हैं। ओल्डर, शी इज द ओल्डर ऑफ द टू। एल्डर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ये कंपैरेटिव फॉर्म्स भी हैं और ओल्डर सुपरलेटिव है और ये कंपैरेटिव फॉर्म है। अब आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ओल्डर चीजों के लिए भी यूज हो सकती है, इंसानों के लिए भी यूज हो सकता है ये वाला वर्ड। कि हम ये भी कह सकते हैं कि दिस हाउस इज ओल्डर देन देयर हाउस, कि ये घर उनके घर से पुराना है।
लेकिन हम लोग एल्डर को यूज नहीं कर सकते कि उनका घर जो है ना वो एल्डर है, उस घर से। एल्डर हमेशा किसके लिए यूज होगा? इंसानों के लिए यूज होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर द रेन, रेन के बावजूद, एक्सेप्ट बावजूद, द कैंपिंग ट्रिप वाज अ सक्सेस, कि कैंपिंग ट्रिप जो हुई थी वो कामयाब ठहरी। एक्सेप्ट, आई डिडंट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। एक्सेप्ट करना यानी कि आपको कबूल करना। आई डिडंट, मैंने एक्सेप्ट नहीं की जॉब ऑफर। नेक्स्ट है हमारे पास फीट। अ हॉर्स हैज 4 फीट, के घोड़े के 4 पाँव हैं। फीट, इट वॉज एन astonishing feat to be awarded a degree at 40 years old, कि ये एक बहुत बड़ी बात है, एक तमगा है कि जो है ना, टू बी अवॉर्डेड अ डिग्री एट 40 years old। गेट, ही ओपन द गेट एंड वॉकड इन। गेट तो आपको पता है, आपके घरों में भी होंगे गेट। गेट, द रेस हॉर्स हैज एन एलिगेंट गेट। गेट कहते हैं चाल को, GATE गेट, गेट, और GAIT गेट यानी कि चाल, कि उस घोड़े की बहुत एलिगेंट चाल थी। सेल, नेल्सन मंडेला वाज imprisoned इन अ टेनी सेल, जेल को भी कहते हैं हम। सेल, सेल, सेल होता है जैसे किसी चीज को बेचना। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, कि वो अपनी इस कार को अपनी जो पुरानी कार है उसको बेचना चाहते हैं। गेट अ न्यू वन, और एक नई लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ओल्ड जो है, जैसे मैंने पीछे बताया कि ओल्डर क्या है, इंसानों के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, कार के लिए भी यूज हो रहा है ओल्ड। लूज, लूज, आई नीड टू फिक्स द डोर, मुझे कार डोर जो है ना वो फिक्स करने की जरूरत है। बिकॉज द हैंडल इज लूज, कि इसका हैंडल बहुत लूज है। यानी आप कह सकते हैं, जैसे आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो लूज होना इस चीज का थोड़ा सा अ, जिसको आप कहते हैं, जैसे कि ढीली। लूज, मेक श्योर यू डोंट लूज योर हाउस कीज, लूज गुम करना। पोर, वी पोर्ड ओवर द बुक्स, पोर्ड होता है यानी कि पूरी बुक को देखना। एंड पोर, शी पोर्ड मिल्क इनटू हर सीरियल बाउल, बाउल कि उसमें डालना। वेन, आई वॉज सिंगिंग इन अ वेन एफर्ट टू cheer हिम अप, के मैं ये, आई वॉज सिंगिंग के मैं वो गा रहा था, बट इन वेन के लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। यानी मैंने उसके लिए, आई वॉज सिंगिंग, गाना गा रहा था, इन वेन एफर्ट टू cheer हिम अप, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, कि वो बिल्कुल भी cheer अप नहीं हुई। वेन, वेन्स इन आवर बॉडी कैरी ब्लड टू हार्ट, यानी कि जो हमारी ये वेन्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वो क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अहमद अता इज और प्रिंसिपल, अहमद हमारे प्रिंसिपल हैं एट स्कूल। आगे प्रिंसिपल, ही वॉज रिगार्डेड एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं उसूलों को, कि ये वाला इंसान जो है वो मैन ऑफ प्रिंसिपल है, कि उसूलों वाला आदमी है। टीम, जैसे आप डेली कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं टीम का वर्ड, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन हिज टीम, अली इज द बेस्ट प्लेयर इन माई टीम। टीम, इट इज, इट्स टीमिंग विद रेन। अब यहाँ पे टीम का क्या मतलब होगा? एक तो टीम होता है ना जो दरियाए, दरियाए रिवर टीम भी है, लेकिन एक दूसरा भी टीम है। एक टीम होता है कि इट्स टीमिंग विद रेन, कि यानी कि ये भर जाना, फुल हो जाना। तो ये जो है ना, जैसे आप कहते हैं इट्स टीमिंग विद रेन वाटर, कि ये बारिश के पानी से ये जो भर गया है। एक नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। आई एम प्लानिंग टू परचेज अ स्टेशनरी बाइक एंड स्टेशनरी, आई एम गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप जैसे कॉपी पेंसिल है, अब अपनी याद रखें NER वाला हुआ तो स्टेशनरी होगी जो हमारी अपनी यूज होती है, मार्कर पेन पेंसिल सब कुछ। एक होता है स्टेशनरी। आई एम प्लानिंग टू परचेज अ स्टेशनरी बाइक, स्टेशनरी होती है एक स्टिल साकिन चीज जो होती है ना, उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। नेक्स्ट है जी वेस्ट एंड वेस्ट। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि ये वक्त का ज़िया है बस। लेकिन दूसरा है वेस्ट, यानी जो आपकी वेस्ट होती है,
ही हैज अ नैरो वेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर्स, कि उसकी एक नैरो वेस्ट है एंड वो ब्रॉड शोल्डर्स हैं। मीट, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट है मीट यानी गोश्त, दिस वाज मीट एंड ड्रिंक फॉर द फॉर्मर सोल्जर। डाई, ही डाइड आफ्टर अ सीरियस हार्ट अटैक, डाई मरना, बट दूसरा होता है डाई जो हम रंगते हैं। शी हैड बीन डाइंग हर हेयर फॉर years, बट आप इसको दुपट्टों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कपड़ों के को भी डाई करते हैं, बालों को भी डाई करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस यूज हुआ है, शी हैड बीन डाइंग हर हेयर फॉर years। नेक्स्ट है हमारे पास आल्टर। आल्टर एंड आल्टर, एक आल्टर होता है ALTER, आल्टर कुर्बान का होती है, एक LTER आल्टर होती है कि आप रिप्लेसमेंट को यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट यानी कि एक जगह से एक चीज की बजाय दूसरी चीज होती है। द प्लेस हैज आल्टर्ड, ये प्लेस जगह चेंज हो गई। इन द 10 years सिंस आई लेफ्ट, के 10 सालों में जब से मैं इसके यहाँ से गया हूँ ये जगह चेंज हो गई का आल्टर। द पीपल ऑफर्ड अ लैम्प ऑन द अल्टर एज अ सेक्रीफाइस फॉर देयर सिंस, के लोग क्या करते हैं, ऑफर अ लैम्प यानी कि भेड़ कुर्बान करते हैं, ऑन द बछड़ा कुर्बान करते हैं, ऑन द अल्टर एज अ सेक्रीफाइस फॉर देयर सिंस, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए। प्रे, द लाइन स्टॉक्ड इट्स प्रे, शिकार, प्रे कहते हैं PREY होगा, शिकार होगा, कि लाइन स्टॉक्ड इट्स प्रे, कि उसने शिकार के लाइन ने शिकार के लिए क्या किया हुआ था, पहरा दिया हुआ था। प्रे होती है दुआ करना, PRAY, प्ले, प्लीज प्रे फॉर माई मदर्स हेल्थ, कि आप मेरी माँ की हेल्थ के लिए दुआ करें। डायरी एंड डेयरी, डायरी होता है नोटेड माई मीटिंग पॉइंट्स इन डायरी, या आई हैव माई डायरी इन माई बैग। डेयरी होता है वी बॉट मिल्क एट द डेयरी, यहाँ पे दूध दही वगैरह की चीजों को हम डेयरी कहते हैं, वी बॉट मिल्क एट द डेयरी। फेयर, फेयर, आई डोंट थिंक हर कॉमेंट वॉज फेयर, के वो बिल्कुल अच्छे कमेंट उसके नहीं थे, बल्कि असूल वाले नहीं थे, मुनसिफाना नहीं थे, जस्टिस वाले नहीं थे। फियर, ही सेज ही फियर्स नो वन बट गॉड, फियर फियर डर, यानी उसने कहा कि मुझे खुदा के अलावा किसी का डर नहीं है। आई हैव नो फियर, कि मुझे कोई डर नहीं है, बट गॉड। वीक, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, WEE के वीक होगा तो हफ्ता, कि मैं अगले हफ्ते से क्या कर रहा हूँ, न्यू जॉब कर रहा हूँ, स्टार्ट। WEA के वीक, कमजोर होना, शी इज स्टिल वीक आफ्टर हर इलनेस, कि वो अभी तक बहुत कमजोर है अपनी बीमारी के बाद भी। एडवाइस, 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 ही नीड्स एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, कि उसको एक एडवाइस की जरूरत है एक एक्सपर्ट से। एडवाइस, वी एडवाइस देम टू सेव देयर मनी, कि हमने उन्हें मशवरा दिया कि अपनी मनी बचाएं। लेकिन ये दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यूज होंगे, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बिसाइड एंड बिसाइड। शी सेड बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर। अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है, कि बिसाइड यूज होगा जब हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। शी सेड बिसाइड, वो बैठा कहाँ पे, हिम ड्यूरिंग डिनर, उसके साथ ही बैठा ड्यूरिंग डिनर के दौरान। बिसाइड्स, आई हैव नेवर लव्ड एनीवन बिसाइड्स यू, एज वेल एज, इन कंडीशन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। ब्रेक, 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 आई डिडंट मीन टू ब्रेक द विंडो, तोड़ना, कि मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं इस विंडो को तोड़ दूं, इस खिड़की को। ब्रेक, ही मैनेज टू ब्रेक द ट्रक जस्ट इन मिनट। ब्रेक जो आप कार की ब्रेक लगाते हैं, BRA की ब्रेक वो होती है कार की ब्रेक, और BREA की ब्रेक यानी तोड़ना। इन्वेंटर एंड डिस्कवर, इसका भी आपको पता ही होगा, इन्वेंटर जो चीज एक इजाद करता है, डिस्कवर जो कि चीज इजाद होती है लेकिन उसको ढूंढना, फाइंड करना। माई फादर वॉज एन इंजीनियर एंड इन्वेंटर, कि मेरा बाप एक इन्वेंटर है, इंजीनियर है। डिस्कवर, इट टुक हर सेवरल वीक्स टू डिस्कवर द सोल्यूशन, कि उसको कुछ हफ्ते लग गए थे ढूंढने में, सोल्यूशन हल ढूंढने में, मसला ढूंढने में लग गए थे। लवली एंड लवेबल, लवली, द होटल हैज अ लवली व्यू, कि होटल का एक बहुत लवली व्यू था, बहुत अच्छा व्यू था। लवेबल, शी वॉज अ वेरी काइंड एंड लवेबल पर्सन। डोज, डोज, आई ऑलवेज टेक माई डेली डोज ऑफ मेडिसन ऑन टाइम, कि मैं अपनी मेडिसिन की जो डोज है, खुराक है, वो टाइम पर लेता हूँ। डोज, आई जस्ट कोलैप्स्ड ऑन द सोफा एंड डोज फॉर अ व्हाइल, डोज हो जाना जैसे कि आप एकदम आपके पे गुनूदगी छा जाती है और आप सोते बनते हैं।
स्टोरी, ही टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, कि उसने मुझे अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाई। एंड स्टोरी आई लिव्ड ऑन द टॉप स्टोरी, यानी कि आई हैव 4 स्टोरीज इन माय होम, या माय हाउस हैज 4 स्टोरीज। तो ये स्टोरी वो होती है जिसकी हम लोग कहते हैं कि 4 स्टोरी हैं जी। आई लिव, मैं टॉप स्टोरी पे रहता हूँ, बट एक स्टोरी है जो हम नरेट करते हैं, किसी को बताते हैं कहानी। ही टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, कि उसने मुझे अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाई। तो ये थे हमारे 60 अ पेयर ऑफ वर्ड्स। और आपको ये सुन के लगे भी होंगे कि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, और ये बाकी रिपीटेड हैं, ये लिए गए हैं डिफरेंट बोर्ड के पेपरों में से। और आगे भी 2-3 वीडियोस ऐसी आएंगी जिसमें मैं थोड़े थोड़े करके, ये 60 है, उसके बाद 60 कोई तकरीबन 150 या 200 पेयर ऑफ वर्ड्स मैं डालूंगी, और ऐसे ही उनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे, और मीनिंग्स और सेंटेंस के साथ, ताकि आपको साथ साथ याद होते जाएं और आपके ये माइंड में चीजें बैठ जाएं। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।